की बात बहुत गौर से सुन लें। इंसान जो है ना, उसकी हर चीज इंटरकनेक्टेड है, ठीक है कि नहीं? हर चीज का दूसरी चीज के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। आपका क्या है? ISSB की तैयारी करनी, PMA के लिए 155 के। ISSB में ये जो सामने 14 प्रोफाइल क्वालिटीज लिखी हुई है, ये चेक होती है। इन सारी चीज़ों का आपस में कनेक्शन है, और इस कनेक्शन को अगर आप सही से समझ गए ना, तो आप जो ISSB की रूह है उसको आप काउंटर कर लेंगे, ठीक है कि नहीं? एक एक करके मैं इसको बयान करता हूँ, प्लस इनका मतलब, तरीका, और प्लस इनका आपस में कनेक्शन। सो पहली प्रोफाइल क्वालिटी क्या है? प्लानिंग एबिलिटी। प्लानिंग एबिलिटी का आम मतलब होता है मनसूबाबंदी करना, मैनेजमेंट करना, किसी भी काम को करना उसके तौर तरीकों के मुताबिक, किसी भी काम को करना उसके गिवन वक्त के अंदर। जो आपको, जैसे आपको इनिशियल टेस्ट में आपको इंटेलिजेंस टेस्ट मिला था, तो वो उन्होंने कहा था कि जी 84 क्वेश्चन है, आधे घंटे में करो, ठीक है। तो अगर सवाल नंबर 4 आपको नहीं आ रहा था तो आपने उस पर वक्त बर्बाद नहीं किया, करते तो वहीं पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब प्लानिंग एबिलिटी में ये चीज़ ज़रूर होती है कि हमेशा हम मनसूबाबंदी किसी भी काम को करने की ठानते तब है जब हमें लगता है कि हम कर सकते हैं। जब हमें जिस चीज़ के बारे में हमें लगता है हम नहीं कर सकते, हम उस पर हाथ ही नहीं डालते। अगर आपसे मैं कहूँ कि जी अपनी कज़न को फंसाओ, अपने मोहल्लेदार को फंसाओ, एकेडमी किसी लड़की को फंसाओ, तो आप दम हामी भर लोगे, कर लेते। सपोज करें कतरीना कैफ की शादी नहीं हुई, सपोज करें, और आपको मैं कहूँ कि यहाँ जाओ कतरीना कैफ फंसाओ, आप कहोगे नहीं सर। आपको पता है कि आपकी 10 तरस में नहीं। इसलिए जब आपने फौज में जाना था तो आपने पहले अपने डोले बाजू, तालीम, फिजिकल फिटनेस ध्यान में रख के फिर आपने खुद से या फिर अब्बा जी से या किसी और से आप इंस्पायर हुए। आपको पता चला कि 2 मोहल्ले छोड़ के एक मोहम्मद असलम था, वो भी सिलेक्ट हो गया था। आपको लगा कि वो और मैं एक ही थे। आपके साथ कितने लड़के ऐसे हैं जो आपकी जान पहचान के हैं, यार दोस्त, कज़न हैं, मोहल्लेदार हैं, कि जिनको आपने जब देखा आपको लगा वो आपसे बेहतर थे, बट उनको नहीं लगा कि हम यहाँ जा सकते हैं, नहीं गए वो। They would have opted for UET, for any medical college, for BS, CS या whatever the case may be। तो प्लानिंग हमेशा किस चीज़ की होती है? जिसके बारे में हमें लगता है कि हम कहीं पढ़ते हैं, सुनते हैं, यार ये ऐसा होता है, उसके आपको लगता है कि यार ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि उस काम को करने के लिए उसकी तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपको मैंने कहा कि यार 10 फुट की छत से छलांग मारनी है, तो हो सकता है पहले तो थोड़ा बहुत डर लगे आप, जैसे आपको टार्जन स्विंग पे लगता है। जब फर्स्ट टाइम खड़े होते हैं ना, लगता है हो गए, लेकिन जब बार बार करते हैं तो फिर क्या होता है, फिर दिल करता है कि बंदा आउटडोर में टार्जन स्विंग ही करता है, कोई और काम ही ना करे। तो उस काम को करने के लिए यू नीड करेज, जुर्रत, बहादुरी, हौसला, एंड दैट कम्स विद द प्रेपरेशन। कहते हैं कि लक फेवर्स द प्रिपेयर्ड, बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं कि करेज का मतलब ही जो है वो प्रेपरेशन होता है। इफ यू आर प्रिपेयर्ड, यू आर करेजियस।
आप किसी काम के लिए तैयार हैं, आपने रियाजत की हुई है, आप में बहादुरी आ गई, खुद बहुत बार बार छलांग मारी 10 फुट की छत से, ठीक है कि एक टाइम आया, अब प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं। आप जब पहले दिन यहाँ पे आते हैं, जब यहाँ पे वेट करते हैं, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस करते हैं, तो आपके हाथ पैर फूल जाते हैं, कुछ मुकम्मल ही नहीं होते, आप परेशान हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता होता हूँ कि ISSB की क्लास में कोई जो बंदा आए और अगर 10 दिन तक वो परेशान है तो नो प्रॉब्लम। कई लड़के आते हैं, मेरे पास सर परेशानी है, मैं कहता हूँ कितना टाइम हुआ, कहते हैं सर 4 दिन हो गए, मैं कहता हूँ 6 दिन और परेशान हो। इसमें भी अपना मज़ा है, परेशान होने में अपना मज़ा है। अब हमें पता था कि हम कर सकते थे और उसको करने के लिए हमने तैयारी पकड़ी, लेकिन हमें ये लगा कि इतनी तैयारी अगर हम पकड़ें तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन किस्मत के खाते में उतनी तैयारी मंजूर थी ही नहीं। आप घर पे गए, बेड का टो उधर लगा हुआ था, वालदा ने कहा धक्का मार के उधर कर लो। आपको लगा कि ये एक अमाउंट ऑफ फोर्स में लगाऊंगा तो ये हो जाएगा, बट वो बहन तो हिला ही नहीं। वो वालदा की पुरानी शादी हुई थी, तब असल लकड़ आया करती थी। नाना ने अपने दादा के दौर की लकड़ संभाली हुई थी, वो बड़ी बड़ी सही टाइट मजबूत लोहा हो गई थी, और नाना ने फिर उसी लकड़ से वालदा को जहेज का बेड बना के दे दिया, और आपके घर आ गया और आपको कहा धक्का मारो। आप जब वालदा ने कहा कि करो तो आपको लगता था मैं कर लूंगा ना, कि नहीं? आपने एक अमाउंट ऑफ फोर्स लगाई जिस पे आपको लगता था कि ये हिलेगा, नहीं हिला। तो आपने प्रेपरेशन की एक काम करने के लिए, और आपको लगा था कि वो हो जाएगा, पर वो हुआ नहीं। कहता है कि लगता है कि लगेगा नहीं, पता नहीं क्या शेर था, लगता है कि लगने लगा है, लगता है कि लगने लगा है पर लगेगा नहीं। तो शायर कहता है कि जब वो मशूक छोड़ के भाग गई ना, तो फिर क्या था कि लगता था कि दिल लग जाएगा, लगता है लगने लगा है पर लगेगा नहीं। लगता था कि धक्का लगाएंगे तो टो हिलेगा पर हिला ही नहीं। इस पे आप इमोशनली स्टेबल रहते हैं, बूथा नहीं बनाते। अगर आप बूथा बना के वालदा को ये मैसेज ट्रांसमिट करें बूथे से, एक्सप्रेशन से, या अपने मुंह से बोल दें कि अम्मी ये मेरे से नहीं हिलता, तो वालदा ने क्या कहना था, लख दी लानत तेरी जवानी ते, लख दी लानत तेरी। आपने ना ये ट्रांसमिट किया और ना ही मुंह से बोला, तो आपने क्या किया, आपने दोबारा फिर फोर्स लगाई। पहले 10 न्यूटन की थी, अब आपने 15 न्यूटन की लगाई। काम नहीं डला तो बूथा नहीं बना, और खासकर तब नहीं बना कि जब यहाँ एकेडमी में थे और जब वो काम डालते थे वो डलता रहता था, बार बार डलता था। ISSB में गए तो वही काम वहां पे नहीं डला, क्योंकि सरकमस्टांसेस बदल गए, सिचुएशन बदल गई, प्रेशर बदल गया, नहीं डला, तो फिर बूथा ज्यादा बनता है। अगली क्वालिटी है डिटर्मिनेशन। फिर लगाया, झपटना, पलटना, पलट के झपटना। ISSB में काम ना करने के नंबर नहीं कटते, काम ना करने पे जो आपकी फटती है ना, उसके बाद फिर आप जो दूसरी ट्राई करते हैं उसमें आप अमाउंट ऑफ फोर्स ज्यादा नहीं करते, उस रवैये पे आपको फेल करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली। लाजमी नहीं है कि जो आप समझे। हजरत अली ने कहा था कि मैं जब किसी चीज का इरादा करता हूं और वो चीज जब मुझे नहीं मिलती तो मेरा अल्लाह की जात पे एतकाद और बढ़ जाता है। आपने इरादा किया था कि टो हिलेगा,
बेड हिलेगा, हिला ही नहीं। आपने इरादा किया था कि नामुकम्मल फिकरात के पहले पेपर में 26 जुमलों को मैं 6 मिनट में करूंगा, 26 के 26 करूंगा, 26 हुए ही नहीं, 22 हो गए, 20 हो गए। तो भाई परेशानी किस बात की है? 3 नामुकम्मल फिकरात के पेपर और आगे पड़े हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी तो इसके इम्तिहान और भी हैं। तूने अपना अंदाज ना बदला तो अपना भी यही दौर सही, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। अगले पेपर में डालेंगे काम, कल ये तुम थोड़ी बैठे हो। और 3 नामुकम्मल फिकरात के पेपर और हैं। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में बढ़ गए तो बढ़ गए, क्या हो गया? हाफ ग्रुप प्रेस की लेंगे जाके, कमांड टास्क में काम डालेंगे, ऑब्स्टिकल में हनी मचा देंगे। ग्रुप डिस्कशन में फट गई तो क्या हुआ? लेक्चरेट में उठाएंगे अपने आप को, डिप्टी के इंटरव्यू में काम डालेंगे जाके। रुकना नहीं है। और असल में वो देख ही ये रहे हैं कि पहले स्ट्रोक पे बैठ गया तो बैठ ही गया, कि खड़ा के नहीं हुआ। इलेक्शन हुए थे, एक इलेक्शन के बूथ से अगर हम हार गए हैं, मत माने इलेक्शन हार गए हैं। जंग लगी थी अगर वाघा बॉर्डर के महाज पे, अगर हम हार गए हैं तो मत माने के हार गए हैं। ISSB के जितने, ISSB is a war, all the tests they are the battles. If one battle is lost does not mean the war is lost, still there. असल चीज है जज्बा। बंदे मर जाते हैं, जंग होती है बंदे मर जाते हैं, कोई जज्बा नहीं मरना चाहिए। जब तक जज्बा जवान है ना, ऐसी की तैसी निबड़ लेंगे, देख लेंगे, होने देंगे। वो क्या कहता है, जी खुश हुआ राह को पुरखार देखकर। जा रहा था, आगे कांटे आ गए, पैर भी नंगे। मैं कहा भेंट चो तब मजा आएगा चलने का, अब आएगा ना मजा चलने का। ये क्या भेंट स्मूथ सेलिंग, स्मूथ सेलिंग कुछ नहीं होती। If you will not going to get the rough patches or the tough tests at the ISSB, means you are not there for this election. You start a group task, ऐसे निकलता है जूम करके आगे पैंट, वो जहां फंसता है ना वहां फटती है आपकी। उसने वहीं पे देखनी थी कि जहां फंसे वहां फटी के नहीं, बेड को धक्का लगा नहीं हिला, फटी के नहीं। बेड तो हिल ही जाता है, बेड का क्या? नीचे डालो पानी, फर्श पे डालो पानी, मारो धक्का, बेड का बाप भी लेगा अगर वैसे नहीं हिलता। वो चौंकी होती है ना फ्रिज की, लकड़ी की हैं, तो मैं क्या करता था कि जब फ्रिज को हिलाना होता था, नीचे आगे फर्श पे पानी सुट के ना, उसको मैं ऐसे, जैसे लड़की को नहीं घुमाते डांस करते हुए, लड़की घूमती है ऐसे, उसको मैं ऐसे पकड़ के ऐसे करता था, घूमती थी। चेंज द टेक्निक, चेंज द प्रोसीजर, चेंज द मैन। Determination is only for twice,